अभी कुछ दिन पहले ही सूरत डायमंड बोर्स ऑफिशियली एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन गई, पेंटागन यूएसए से भी बड़ी। और इसके बनने के पहले से ही मुंबई और सूरत के बीच में जो काफी लड़ाइयां चल रही थी डायमंड रिलेटेड बिजनेस के अंदर, उसके बारे में हमें सुनने मिल रहा था। कई लोग सूरत के न्यूली बिल्ड सूरत डायमंड बोर्स पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई के अंदर बेस्ड जो भारत डायमंड बोर्स के ट्रेडर्स है उनको वो सूरत में शिफ्ट करना चाहती है। और ये आरोप नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट है। पर अगर हम पीएम की बात सुने तो ये सिर्फ एक डायमंड बोर्स ही नहीं बल्कि एक पूरे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पे डेवलप किया जाने वाला एक प्रोजेक्ट है, जो बनाने के बाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट और कन्वीनियंट डायमंड ट्रेडिंग हब के तौर पर उभरेगा। इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी के नाम से जाना जाएगा या ड्रीम सिटी। और ये ड्रीम सिटी क्या है, इससे सूरत में क्यों बनाया जा रहा है, आज कई सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसके वजह से हम जो मंथली अराउंड 60 वीडियोस बनाते हैं उसके लिए हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बढ़ते हैं आगे। सूरत शहर हिस्टोरिकली भारत के सबसे पुराने कमर्शियल सिटीज में से एक रहा है। पोर्ट सिटी होने के कारण यहाँ पर कई यूरोपियन और अरब ट्रेडर्स आते जाते रहे हैं ट्रेड करने के लिए, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस सेंटर्स डेवलप हुए और उन्हीं में से एक बड़ा बिजनेस था डायमंड सप्लाई का। लेकिन यहाँ पर डायमंड एक्सट्रैक्शन नहीं बल्कि कटिंग एंड पॉलिशिंग का बिजनेस बना। आज दुनिया के 90% डायमंड पॉलिशिंग सूरत में होती है। और अब सूरत डायमंड हब बनने के पीछे कई रीजंस है, जिसे मैं एक अलग वीडियो में वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सूरत कैसे डायमंड कैपिटल बना। वो वीडियो आप इस वीडियो के बाद में देख सकते हो। लेकिन अभी सूरत सही में डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी का हकदार है, ये क्यों, हम ये समझेंगे। ये ड्रीम सिटी सूरत के सदर्न पार्ट में बन रही है, जो खजोड़ विलेज के पास में बेस्ड है। अराउंड 700 एकर्स ऑफ जमीन पे ये बनेगी, जिसको साल 2030 तक बनाने का अनुमान लगाया गया है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और ढोलेरा SIR के बाद में ड्रीम सिटी गुजरात की तीसरी प्लान्ड स्पेशली डेडिकेटेड स्मार्ट सिटी होगी। और इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के द्वारा 15 फेब 2015 को किया गया था, जिसके बाद गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड GIDB ने एक कंसल्टिंग टीम को अपॉइंट किया, जो कि हास्कॉनिंग DHP कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और ये नेदरलैंड बेस्ड जो कंपनी थी उनके साथ में नाइट एंड फ्रैंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी साथ में लिया गया। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके शुरू हुआ काम ड्रीम सिटी के बारे में, जहां इस लैंड के सॉइल टेस्टिंग में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को असिस्ट करने के लिए दाराशॉ एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने मदद किया। यहाँ पर प्लान बना। इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ऑफिस स्पेसेस, रेजिडेंशियल एरियाज, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को बनाने के लिए गुजरात सरकार ने इस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए एक SPV या स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई, जिसका नाम था ड्रीम सिटी कंपनी लिमिटेड। और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल ड्रीम सिटी के एस्टैब्लिशमेंट और मेंटेनेंस का काम करती है। इसका मास्टर प्लान एरिया खजौड़ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया का 42% कवर करता है। इसलिए ड्रीम सिटी कंपनी लिमिटेड के पास में खजौड़ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी पावर्स है। तो ड्रीम सिटी कंपनी लिमिटेड के स्टेक होल्डर्स के द्वारा किया गया हर कंसल्टेशन अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होगी खजौड़ की, उसके लिए भी लागू होगा। अगर करंट स्टेटस की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर का सबसे मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है सूरत डायमंड बोर्स, जो तैयार हो चुका है और कुछ दिनों में फंक्शनिंग भी शुरू यहाँ पर अंदर हो जाएगी। और इनिशियली यहाँ पर बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए मंथ्स तक फ्री रेंट बिना मेंटेनेंस के ऑफिसेस दिए जा रहे हैं। 35.54 एकर्स के लैंड में ये फैला हुआ है, जहां पर ये नेशनल और इंटरनेशनल डायमंड ट्रेडर्स को केटर करने के लिए कुल 4000 ऑफिस स्पेसेस को डेवलप करके अपने अंदर समाता है। और साथ में कई सारे ओपन एरियाज, सोशल स्पेसेस को भी गैदर करता है। और इसका डिजाइन भी काफी यूनिक है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब होने के कारण अपकमिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को 24/7 एविएशन सर्विसेज मिलेगी। पर इस डायमंड बोर्स के अलावा यह कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है और अभी भी ये खाली लैंड है। जब ये डायमंड बोर्स इनॉग्रेट होगा तो हो सकता है कि यहाँ पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट प्रोसेस ज्यादा तेजी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 4000 ऑफिस भी है तो हजारों लोगों की आने जाने की संख्या यहाँ पर डेली बेस पे बढ़ जाएगी और वो ज्यादा बिजनेस को यहाँ पर अपने काम और बिजनेस सेंटर्स बनाने के लिए इंसेंटिवाइज करेगा। बॉस के पास में काफी खाली जमीन है और कुछ भी सोशल लाइफ नहीं है, जो कि ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने में दिक्कतें वैसे प्रोड्यूस कर रही है। और जो मुंबई का डायमंड बोर्स है, वहाँ के जो ट्रेडर्स जो पिछले 40-50 साल और इनफैक्ट 100 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर से हटने के लिए रिलेक्टेंस दिखा रहे हैं और उन्होंने अपने मुंबई वाले बेस को छोड़ने से बहुत हद तक मना किया है। लेकिन इन दी एंड बात जो है वो पैसों की होती है और आने वाले कुछ समय के अंदर हमें एक्चुअल में क्या डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर चीजें नजर आएगी। पर एक बात जानने के बाद में ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक डायमंड हब तो बन जाएगी और कई लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी
ये बात सही है। हजारों लोग ऐसे हैं जो सूरत में से रोज ट्रेडिंग के लिए मुंबई जाते हैं और इसी के कारण मुंबई अहमदाबाद वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड रेलवे रूट्स है और रोड रूट्स भी है पूरे देश के अंदर का। कई लोग ये जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उस समय पर ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव डायमंड्स जैसी चीजें कैरी करते हैं और साथ साथ जो बाद में जो अगर कैश पेमेंट वगैरह होती है तो वो भी उनको कैरी करनी पड़ती है। तो ये एक रिस्क भी यहाँ पे सूरत डायमंड बोर्स खत्म कर देता है, क्योंकि यहाँ पे उनको अपने लोकल शहर के अंदर ही फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ नॉलेज और इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं जो डायमंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, जेमोलॉजिकल रिसर्च में मदद करेंगे, ताकि ये शहर के अंदर जो कटिंग पॉलिशिंग की वैसे स्किल मौजूद है इसको और एनहांस किया जा सके और दुनिया के लेवल पे ले जाया जा सके। और वैसे भी हम वैसे इस इंडस्ट्री में दुनिया के लेवल से आगे थोड़ा चल रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल डायमंड्स ही क्यों ना हो, लेकिन ये सेंटर बनने की वजह से जो वर्कफोर्स इस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है वो भी यहीं पर स्किल होना शुरू होगी। और इसके कारण हम डायमंड टूरिज्म के लिए एक नया सेगमेंट की भी शुरुआत कर सकते हैं जो देश विदेश के लोगों को डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग देखने के लिए एक सेंटर बन सकेगी। मर्केंटाइल सिटी के आने से लोकल वर्कर्स को डायमंड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले एडवांस टेक्निक और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज के बारे में भी परिचित किया जाएगा। सूरत ड्रीम सिटी एक ग्रीनफील्ड सिटी होने वाली है। इसके कारण इसे स्क्रैच से नए टेक्नोलॉजीज और बेहतर इंफ्रा के साथ में डेवलप किया जा रहा है और सूरत की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये मदद करेगी और ट्रेड एंड कॉमर्स को भी इजी बनाएगी। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने यहाँ एक नई टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भी सेटअप करने का प्लान रखा है, जहां पर लेट यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने ड्रीम सिटी के अंदर टेक्सटाइल क्लस्टर को डेवलप करने का भी अनाउंसमेंट किया था। और सूरत के अंदर जो डायमंड इंडस्ट्री उसके बाद की सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल की है, जिसके कारण यही जो न्यू सिटी बनेगी आगे जाकर मे भी टेक्सटाइल के अंदर भी एक बहुत बड़ा बिजनेस एरिया ले आएगी। फिलहाल की अगर बात करें तो डायमंड इंडस्ट्री चल रही है एक हेवी रिसेशन के अंदर, जो कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण कहीं ना कहीं पर सूरत में से जो डायमंड बिजनेस होता है वो इफेक्ट हुआ है। इस वक्त मुंबई के डायमंड बोर्स का धंधा जो है वो भी इतना खास नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम फैक्टर्स इन्हें भी इफेक्ट करते हैं और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो अभी अचानक से बिजनेस उठाना मुश्किल होगा। सूरत डायमंड इंडस्ट्री में पहले ही काफी ले ऑफ चले हैं पिछले कुछ साल के अंदर, लेकिन उम्मीद यह है कि धीरे धीरे ये रिसेशन खत्म हो जाएगा, डायमंड्स की डिमांड और ये जो सैंक्शंस वगैरह वाले इश्यूज है ये खत्म हो जाएंगे या फिर दूसरे रूट्स मिल जाएंगे डायमंड्स को यहाँ पे आने के लिए, और उसके कारण जो है ये इंडस्ट्री फिर से बाउंस बैक होगी और तब रियल कंपटीशन देखने मिलेगा मुंबई सूरत के बीच में और सूरत के न्यू ड्रीम सिटी के बीच में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को। मिलेंगे अगली वीडियो में।